हेलो गाइस, कैसी टिंकू सर चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेआउट के बारे में, जो हमने पिछली क्लास में डिजाइनिंग के बारे में बात किया था। तो सबसे पहले यहाँ से मार्जिन पे जाना होगा हमें, और यहाँ से जो भी अगर हम मार्जिन लेना चाहते हो तो यहाँ से हम ले सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल पी करेंगे तो इस प्रकार से आएगा हमारा पेज। अगर यहाँ से मैंने मार्जिन कर दिया तो इस प्रकार से मार्जिन देखो, जो प्रिंट लेंगे तो इस प्रकार से बताएगा। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं, यहाँ से हमें कस्टम मार्जिन पे जाना होगा। यहाँ से हमें टॉप में करना हो, 2 सेमी करना हो, और यहाँ से हमें लेफ्ट में, यहाँ से भी हमें 2 सेमी करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इधर हम बॉटम में 3 सेमी करना चाहते हैं और राइट में 1 सेमी। इसके बाद में यहाँ से हमें ओके करना होगा। यहाँ से हम प्रिंट में देखेंगे तो इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। इसके बाद में मार्जिन पे जाना होगा, कस्टम मार्जिन पे गए और हम बात करने वाले हैं यहाँ से गटर की। यहाँ से गटर दे दिया हमने 2 सेमी। इसके बाद में लेफ्ट में देना है, टॉप में देना है तो यहाँ से हम दे सकते हैं। टॉप में देना हो तो टॉप में कर देंगे, लेफ्ट में देना हो तो लेफ्ट में ओके कर देंगे। तो यहाँ से कंट्रोल पी करेंगे तो इस प्रकार से हमारा पेज हमें दिखाई देगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से हमें जाना होगा कस्टम मार्जिन पे, और यहाँ से हम बात करेंगे लैंडस्केप यानी आड़े पेज में। अगर हमें आड़े में करना हो तो यहाँ से हम आड़े में कर सकते हैं। कंट्रोल पी करेंगे तो इस प्रकार से हमारा प्रिंट दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ से पोर्ट्रेट यानी खड़ा पेज, मल्टीपल पेज में करना हो हमें, यहाँ से अगर हमें 2 पेज में करना हो, बुक फोल्ड करना हो तो हम बुक फोल्ड भी कर सकते हैं। मिरर में करना हो मार्जिन तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से ओके करेंगे तो इस प्रकार से हमें प्रिंट दिखाई देगा। इसके बाद में हम बात करने वाले कस्टम पे जाना होगा, यहाँ से पोर्ट्रेट कर दिया। अगर यहाँ से हमें 2 पेजों में करना हो ओके कर देंगे तो देखो इस प्रकार से हमारा पेज हमें दिखाई देगा। कंट्रोल पी करेंगे तो देखो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 पेजों 3 पेजों में कितने भी हमें, है ना। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा और यहाँ से हमने कर दिया नॉर्मल पेज, जो पहले था वैसा का वैसा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा मार्जिन पे, और यहाँ से हमें जाना है पेपर। A4 में करना हो तो A4 में भी कर सकते हैं, A3 में भी कर सकते हैं। हम यहाँ से साइज चुन सकते हैं, जो भी अगर हमें साइज लेना हो। अगर हमें लेटर की लेना हो तो लेटर भी कर सकते हैं, जो भी अगर हमें यहाँ से करना हो। हमने यहाँ से कर दिया A4 कर दिया तो यहाँ से A4 हो जाएगी। यहाँ से विड्थ बढ़ाना हो तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। अगर हाइट घटाना हो तो यहाँ से हम घटा भी सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे जाना होगा। अगर हमें कोई प्रिंट का ऑप्शन यहाँ से चेंज करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में हम ओके कर देंगे तो देखो इस प्रकार से हमारा प्रिंट आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से हमें जाना होगा कस्टम मार्जिन पे, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे लेआउट। यहाँ से अगर हमें इन पेज लेना हो तो इन पेज भी ले सकते हैं। अगर यहाँ से कंटिन्यू लेना हो तो कंटिन्यू भी ले सकते हैं। यहाँ से हम कर सकते हैं टॉप में करना हो तो टॉप में, सेंटर में करना हो तो सेंटर में। यहाँ से हम हेडर को हेड बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो भी अगर हमें करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ओके कर देंगे। अगर हमें नंबरिंग स्टार्ट करना हो, जो हम नंबर देते हैं, तो यहाँ से हम नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ से करना है 2 से स्टार्ट करना है। अगर कंटिन्यू करना हो तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो 2 से यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से हमें, अगर हमें 3 से नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो हम 3 से भी कर सकते हैं। यहाँ से जाना होगा हमें सबसे पहले नंबरिंग पे, यहाँ से डालना होगा 3, हम ओके कर देंगे तो देखो यहाँ से कंटिन्यू आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं मार्जिन पे, और यहाँ से हमें जाना होगा लेआउट। लेआउट पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा लाइन नंबर पे, और यहाँ से स्टार्ट करना हो हमें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें कंटिन्यू करना हो तो हम कंटिन्यू आ जाएगा, 1 2 से स्टार्ट
हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं, यहाँ से हमें जाना होगा मार्जिन पे। मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ से लेआउट पे गए, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से डिफरेंट ओल्ड इवन पेज चाहिए तो ओल्ड डिफरेंट इवन पेज कर देंगे। इसके बाद में डिफरेंट फर्स्ट पेज पे चाहिए तो यहाँ से फर्स्ट पेज पे डिफरेंट कर देंगे। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ से देखो चेंज हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट खड़ा पेज होता है, लैंडस्केप आधा पेज। यहाँ से हम साइज चुन सकते हैं, A4 में करना हो तो A4 में, A3 में करना हो तो A3 में, यहाँ से हम साइज ले सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से अगर हमें साइज लेना हो तो यहाँ से हम ही ले सकते हैं, जो अभी हमने देखा है। जो भी अगर हमें करना हो तो यहाँ से हम चेंज कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना हो कॉलम में। अगर हमें 2 कॉलम में करना हो तो 2 में कर देंगे, अगर हमें 3 में करना हो तो हम 3 में कर देंगे। इसके बाद में हमें 4 कॉलम में करना हो तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से मोर कॉलम पे जाएंगे, इसके बाद में यहाँ से हम 4 कर देंगे। अगर हमें स्पेस देना है फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के बीच में तो यहाँ से हम स्पेस दे देंगे। तो देखो यहाँ से हम दे देंगे, हमारा स्पेस आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं पेज ब्रेक। यहाँ से हमें पेज ब्रेक, एक पेज को 2 भागों में बांटना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं पेज ब्रेक, यहाँ से कर देंगे। अगर यहाँ से हमें पेज ब्रेक करना हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं, जहां से हमने कट किया मैटर वहां से कट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं नंबरिंग। तो यहाँ से अगर हम कंटिन्यू नंबर देंगे तो यहाँ से कंटिन्यू आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं, अगर यहाँ से हमें रीसेट करना हो तो यहाँ से हम रीसेट, जो भी अगर हमने दिया है यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। अगर जो नंबर हमने दे दिया तो यहाँ से सुपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा नंबर हट जाएगा, जहां से हटाएंगे वहां से हट जाएगा। यहाँ से हटाना हो तो यहाँ से भी हम हटा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं, इसके बाद में यहाँ से हम क्लिक करेंगे, जो भी अगर हमने यहाँ से पहले नन कर दिया, नन करने के बाद यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे। अगर हमें कोई भी नंबरिंग देनी हो तो यहाँ से भी हम दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें जो हम नंबर दे रहे हैं यहाँ से पैराग्राफ पे हटाना हो तो यहाँ से हम हटा सकते हैं। अगर नंबरिंग हमें 3 से स्टार्ट करनी है, टॉप में देना हो, सेंटर में देना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं। यहाँ से हम 3 से स्टार्ट करनी है, 2 से करनी है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ओके करेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ से हम 2 से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन। अगर जो अपने यहाँ से पेज से जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनसे बाहर निकल जाएगा तो उसको माइनस के संकेत के द्वारा बताया जाएगा। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, जो भी पैराग्राफ के अंदर होगा यहाँ से मैंने कर दिया ऑटोमेटिक, जो भी दिया हुआ होगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हमने लिखा, हमने लिख दिया राजस्थान, या मैंने लिख दिया रमेश रमेश। तो यहाँ से हम देख सकते हैं रमेश, देखो हमने लिखा रमेश यहाँ से हमने लिखा रमेश कुमार। आया नहीं इसमें, इसमें देख लो, अगर इसमें नहीं आया तो इसमें आ जाएगा रमेश। अब देखो, अब आधा वर्ड इधर आ गया और आधा इधर आ गया, तो यहाँ से जो ये माइनस का संकेत आ रहा है तो यहाँ से बता देगा अगर हमें आधा वर्ड इधर है। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं, जो हम आज इन ऑप्शनों के बारे में देखे। आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहे।